नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। सोमवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चरणों में चुनाव बिहार के अंदर संपन्न कराने की बात कही गई। 6 नवंबर और 11 नवंबर चुनाव की तारीख है, मतदान होगा और उसी के साथ 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। अब बिहार में जहां एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसी के साथ तमाम दलों की प्रत्याशियों की लिस्ट बनने लग गई है। कौन कहां से कितना होगा, ये लिस्ट में नाम आगे पीछे घटाए और बढ़ाए जाने लगे हैं। बिहार की एक हकीकत यह भी है, जातिगत समीकरण। जिसके पाले में जातिगत समीकरण ठीक होता है, जिसकी गणित ठीक होती है, लगभग जीत उसी की तय मानी जाती है। बिहार के अंदर एक तरफ जहां एनडीए के लिए ब्राह्मण भूमिहार वोटों से नवाजा जाता है, तो वहीं यह कहा जाता है कि महागठबंधन के पाले में यादव, मुस्लिम और कुछ दलित समुदायों का वोट है। लेकिन इस बार बिहार में छोटी छोटी जातियों को लेकर के भी बात हो रही है। आपको बता दें कि बिहार के अंदर छोटी छोटी जातियों के, जिनका 1%, 2% है, उनके नेता भी इस बार गठजोड़ में लगे हुए हैं और जब से चुनाव की सुगबुगाहट हुई उसके बाद से एक्टिव हैं। एक तरफ जहां दलित वोट बैंक की बात की जाती है, तो यह माना जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान, तो इधर महागठबंधन में हाल ही में तोड़ के एनडीए से निकल के गए मुकेश सैनी को एनडीए लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा, मुकेश सैनी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जब एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार के अंदर जब यात्रा निकल रही थी, तो उस वक्त मुकेश सैनी साथ दिखे, कई मंचों पर साथ हैं। मुकेश सैनी फिलहाल महागठबंधन में है और यह माना जा रहा है क्योंकि बात लगभग 2-2.5% वोट बैंक की है, तो इसलिए एनडीए मुकेश सैनी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। ये बात सिर्फ एनडीए की नहीं, बिहार में सामान्य, पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी, एसटी, इन सभी दलों के अपने अपने मायने हैं और तमाम जातियों की अगर हम बात कर लें बिहार के अंदर, तो हर जाति का अपना तवज्जो है और हर जाति की अपनी एक कहानी है। बिहार में तारीखों का ऐलान होने के साथ ही इस लिस्ट में कौन कितना कहां किसकी गणित फिट बैठेगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। खास नहीं बल्कि जातीय ध्रुवीकरण चलेगा। इस बार बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है बिहार विधानसभा का चुनाव, क्योंकि बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है। सबको लगता है कि किस जाति के कैंडिडेट को उतारें कि वो सीट उनके कब्जे में आ जाए। सूत्रों की माने तो बीजेपी 60 से 65% पिछड़ा और अति पिछड़ा को टिकट देने जा रही है, जबकि दूसरी पार्टियां भी 50% से ज्यादा पिछड़ों को और अति पिछड़ों को उम्मीदवार बनाना चाहती हैं। यानी लड़ाई में साफ है कि जातीय ध्रुवीकरण ही सबसे बड़ा आधार होगा। अब देखना होगा कि कमल खिलेगा या लालटेन जलेगी, तीर आखिर किसको लगेगा। क्या हाथ का साथ कमल के बजाय और उनके सामने जो आरजेडी है उसको मिलेगा, या चुनावी समीकरण में हाथ अकेले ही अपनी किस्मत आजमाएगा। इन सब पर पर्दा कुछ ही घंटों बाद हटने वाला है कि कौन किसके साथ जाएगा और जातीय ध्रुवीकरण में किस तरीके से पूरा का पूरा समीकरण सेट करेगा। बिहार के चुनाव में पल पल की खबरें बदलती रहेंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि बिहार बदलने वाला है, तो एनडीए के लोगों को लगता है कि बिहार मजबूती के साथ बीजेपी और नीतीश बाबू के सुशासन के साथ खड़ा है। देखना होगा कि 14 को जब नतीजे आएंगे तो बिहार की जनता ने किसको मतदान दिया है, कौन होगा बिहार में नई सरकार का मुखिया। ये सारी चीज़ें अब कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाले समय में राजनीतिक रैलियों से बिहार पटा पड़ा रहेगा, लेकिन आधार फिर वही होगा, जातीय ध्रुवीकरण। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, पटना।